Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Classes by अनूप सर। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस। आज के लेक्चर में हम क्या क्या जानेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इसकी हमें क्या आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके मोड कौन कौन से हैं, एफओबी क्या होता है, सीआईएफ क्या होता है, हमारा ईएजेड क्या होता है, ये सब क्या आज के हम लेक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट हमारा लेक्चर। क्या है हमारा लेक्चर का टॉपिक, क्या है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री। बियॉन्ड का मतलब है अलग जाकर, नेशनल बाउंड्री मतलब कि हमारी बाउंड्री है। इट मींस क्या है कि एक देश की सीमा से बाहर जाकर जब भी कोई बिजनेस करता है तो क्या कहलाता है, वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो इंडिया है ये क्या है, अपने देश की जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को क्रॉस करके जब भी बाहर किसी दूसरे देश के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी बिजनेस करता है, ट्रेड करता है, तो वो सब क्या, ऑल एक्टिविटी सारी हमारी क्या कहलाएंगी, हमारी इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री, मतलब नेशनल बाउंड्री के बाहर जाकर जब भी कोई एक देश दूसरे देश के साथ क्या व्यापार करता है या बिजनेस करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंक्लूड होता है। तो भाई नेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी है, हमें क्या है, आईबी पढ़ने से पहले क्या हमें जो इंटरनेशनल में बाउंड्री की बात की उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या है, जैसे कि हमारा इंडिया है ये, ओके, और ये हमारा क्या है, यूएसए, ये हमारा क्या है, यूएसए। तो इंडिया की बाउंड्री एक तो हमें पता है कि ये हमारी इंडिया की बाउंड्री है, ये क्या हमारी टोटल सारी इंडिया की बाउंड्री है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर है, जानते हो सब, यहाँ ये पूरा एरिया क्या है, हमारा वाटर है इंडिया के बाहर का। ठीक है, यहाँ पे आगे जाके यूएस आ जाता है, कोई और अदर कंट्री आ जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ यही जो बाउंड्री है कि यही इंडिया के अंदर आती है, इसके बाहर का वाटर है, उसके ऊपर किसका है, क्या किसी और देश का या इंडिया का भी है, क्या है इसके बारे में, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या है, ये हमारी इंडिया है, इस हमारी इंडिया के जो ये वाटर का एरिया है, ये मान लो इतना इतना एरिया है, ये क्या हमारा 12 NM नॉटिकल माइल। जो भी इंडिया के बाहर 12 नॉटिकल माइल्स का जो वाटर का एरिया है वो भी क्या है, इंडिया के अंदर इंक्लूड होगा। अब ये एनएम क्या है, नॉटिकल माइल्स क्या है, जो भी जमीन का एरिया होता है, ये सारा हमारा क्या है, जमीन का एरिया है इंडिया का। इसको क्या है, इसको हम क्या है, किलोमीटर्स में मापते हैं, ये हमारा क्या है, किलोमीटर्स है। और जो वाटर के एरिया को मापने के लिए हम क्या है, नॉटिकल माइल्स को यूज करते, क्या है, एनएम। तो क्या है, एक एनएम हमारा क्या आता है, एक एनएम हमारा क्या है, 8.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये टोटल एरिया हमारा कितना हो जाता है, 12 किलोमीटर। मतलब कि इंडिया की बाउंड्री के बाहर जाकर 12 किलोमीटर तक भी अगर हम क्या है, ट्रेड करते हैं, इस बाउंड्री के अंदर रहकर भी हम क्या है, बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो सब क्या है, हमारा इंडिया के अंदर इंक्लूड होता है। अगर बाई चांस यहाँ से हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं बाहर फॉरेन कंट्री में, तो वो भी क्या है, हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट माना जाएगा। और अगर यहाँ से कोई एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो वो भी क्या हमारा इंडिया के लिए एक्सपोर्ट माना जाएगा, वो इंडिया की इनकम होगी, ये भी और ये भी। ठीक है, ये हमने किया, हमारा 12 नॉटिकल माइल्स, जो वाटर का एरिया है उसको क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल्स। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट हम जानेंगे जो बाउंड्रीज होती है इनको हम क्या बोलते हैं। जो हमारी ये बाउंड्री की लाइन है इसको क्या बोलते हैं, और ये जो वाटर की लाइन है बाउंड्री की, इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये जो इंडिया की बाउंड्री है इसको बोलते हैं हम कोस्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, कोस्टल लाइन या फिर बेस लाइन। ओके, नेक्स्ट हमारी वाटर वाली ये लाइन कौन सी, हमारी वाटर की। तो
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, TWI। ये सारा एरिया हमारा किसके अंदर आ जाता है, TWI, टेरिटोरियल। ये हमारा अलग था, ये हमारा क्या है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ओके, ये हमारी लाइन क्या कहलाती है, हमारी TWI की लाइन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एक होता है हमारा FOB, एक होता है हमारा CIF। ये क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो हमारा, हमने पहले पढ़ा कि ये हमारा इंडिया है और ये हमारा क्या है, USA है। यहाँ से हमें क्या है, कोई भी मान हमें इंपोर्ट करना, कोई भी हमें सामान क्या है यहाँ से मंगवाना है, तो हम क्या करेंगे, USA को ऑर्डर करेंगे सामान के लिए। तो USA क्या है, उस सामान को यहाँ पे क्या है भेजेगा जहाज के जरिए पानी में जो भी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या, बाई चांस यहाँ पे USA है, यहाँ पे USA की फैक्ट्री है, जो भी हमें सामान क्या है इंपोर्ट करना है उसकी यहाँ पे फैक्ट्री है। सामान यहाँ से बना, यहाँ से बना सामान यहाँ तक बढ़ने के लिए यहाँ पे USA का क्या है, बंदरगाह है। लेकिन पानी के जरिए हम कोई भी सामान मंगवाते हैं, तो ये तो है नहीं कि वो कहीं पे भी आके उतर जाता है और हम उठा रहे जाते हैं। उसके लिए स्पेशल कोई जगह बनाई जाती है, जैसे बस स्टैंड है, बस यहाँ पे स्पेशल पता है कि अगर कहीं से बस आएगी तो वो क्या है, प्रॉपर बस स्टैंड पे आके रुकेगी। इसीलिए ऐसे ही क्या है, ये जो जहाज का एरिया या जो पानी का एरिया, इसमें प्रॉपर क्या है, बंदरगाह पोर्टल बनाई गई है, जो क्या सामान जहां से क्या है यहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट रिसीव करेंगे इंडिया की बाउंड्री पे। तो ये हमारा क्या है, ये प्रॉपर एक पहले प्लेस बनाया जाता है। तो यहाँ से इंपोर्ट के लिए सामान क्या है, यहाँ पे आया सामान जो बना उसका चार्जेस मान लो 600 रुपये का हमारा क्या है, कोई कॉस्ट के साथ हमारा प्रोडक्शन तैयार हुई। यहाँ से यहाँ तक सामान आया, उसकी कॉस्ट होगी हमारी 400 रुपये। ठीक है, टोटल हमारी यहाँ तक आने की कॉस्ट कितनी बन गई, 1000। अब ये 1000 है, ये कॉस्ट कौन पे करेगा, ये जो हमारा इंपोर्टर है वो पे करता है। तो यहाँ पे आ गया सामान हमारा, अब यहाँ से क्या है वो अपने शिप में लोड कर देंगे सामान। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम FOB। इसको हम क्या बोलते हैं, FOB, फ्रेट ऑन बोर्ड। ये क्या कहलाता है, जो हमारा USA की जो बाउंड्री पर है वो क्या कहलाता है, हमारा FOB। तो यहाँ पर क्या, यहाँ तक आने के 1000 रुपये लगे। अब यहाँ पे FOB क्या है, वो भी अपना कुछ अलग से चार्ज करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो अलग ड्यूटीज होती है वो भी चार्ज करेगा। तो वो भी इसके अंदर बाई चांस 200 रुपये है, तो वो भी क्या इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब यहाँ तक सामान आते आते उसकी कीमत कितनी हो जाती है, 600 से कितनी 1200 रुपये उसकी कीमत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लगा हमारा FOB। नेक्स्ट है सामान यहाँ से बनकर यहाँ तक आया, शिप में सामान आया हमारे यहाँ पे, शिप में बड़े बड़े जो जहाज है यहाँ पे आया, तो सामान कहाँ पे आया, यहाँ पे आके रुक गया, इन्होंने सामान उतार लिया। तो जो सामान यहाँ पे आया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो इंडिया में भी कुछ ड्यूटी लगती है और हमारे इंपोर्ट पे तो ज्यादा लगती है, एक्सपोर्ट पे फिर भी कम लगती है, तो यहाँ पे जो ड्यूटी लगेगी उसको क्या बोलेंगे हम, CIF। ओके, ये क्या होगा हमारा CIF। ये हमारा कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसके अंदर हमारे क्या है, कॉस्ट ये जो थी ये, और जो फ्रेट ये जो लगा यहाँ पर 200 रुपये और 400 रुपये, और इंश्योरेंस बाई चांस अगर सामान आ रहा है समुद्र के रास्ते से सामान आ रहा है, अगर कोई कुछ आ जाती है, जैसे पानी का उछाल जो है आ जाता है, भूकंप आ जाता है पानी के अंदर, तो ऊपर नीचे छलांग उठती रहती है पानी की, तो क्या है अगर बाई चांस सामान चोरी हो जाता है तो इसके लिए क्या है इंश्योरेंस करवा के रखते हैं पहले, ताकि जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई की जा सके। तो ये हमारा CIF क्या है, इंडिया की बाउंड्री पे यहाँ पर आके लग जाएगा। तो इसकी भी कॉस्ट सारी टोटली कॉस्ट यहाँ पे 1200 रुपये तक की होगी, यहाँ पे मान लो 400 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट हमारी 1200 कितनी हो जाएगी, हमारी 1600 रुपये कॉस्ट हो जाएगी। हमारी क्या है यहाँ पे आकर सब कुछ पे करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड का एक तरीका था, कैसे हम USA से कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं, इंडिया के अंदर लाते हैं, तो वो क्या है इसके अंदर बताया गया है। तो ये हमारा का क्या था, डायग्राम था। अब ये अच्छे से आपको क्लियरली दिखाई देगा।
इसमें हमारा याद करने लायक क्या है, हमारा याद करने के लिए है कि जो ये है FOB कहाँ लगता है और हमारा जो CIF है वो कहाँ लगता है। ये हमारे पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो जो FOB है ये हमारा क्या है, ये हमारी कौन सी कंट्री लगाती है, हमारी लेविड कंट्री, लेविड बाय ओरिजिन कंट्री। ये क्या हमारा FOB लेविड बाय ओरिजिन कंट्री, मतलब कि जहां से भी सामान बनकर आया, जिस कंट्री से सामान बनकर आया, उसने जो क्या है चार्जेस लगाए वो क्या हमारे FOB, जिसको क्या हम लेविड बाय ओरिजिन कंट्री बोलती है। जहां पर सामान बना है उसको बोलते हैं ओरिजिन कंट्री। नेक्स्ट हमारा CIF। ये जो CIF है ये हमारा क्या होता है, ये लेविड बाय डेस्टिनेशन कंपनी, लेविड बाय डेस्टिनेशन कंपनी, मतलब कि जिस भी कंट्री ने सामान इंपोर्ट किया, जिसने सामान मंगवाया है, वो हमारी क्या बोलेगी, डेस्टिनेशन कंट्री कहलाएगी, जो क्या लगाती है हमारी CIF। तो ये था हमारा IB का कॉन्सेप्ट कि हमारा IB इंटरनेशनल बिजनेस कैसे होता है, और जो हमारी TW है वो कैसे है, क्या है, हम किसी देश से अगर सामान मंगवाते हैं तो हमारे कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, वो सब क्या इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये था हमारा बेसिक लाइन, ये थी हमारी TWI टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, और ये थी हमारी क्या है ओरिजिन कंट्री, और ये हमारी डेस्टिनेशन कंट्री। तो ये था हमारा IB का टॉपिक। नेक्स्ट हम करेंगे मोड्स ऑफ IB। क्या है मोड्स ऑफ IB, मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस के कौन कौन से मोड है, किस किस तरीके से क्या है दूसरे देश में जाकर क्या है हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे क्या हमारे बिजनेस को इफेक्टिवली हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्या है ट्रेड रिलेटेड, नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, और थर्ड हमारा क्या है इन्वेस्टमेंट मोड। क्या हम क्या है कोई ट्रेड करके, कोई व्यापार करके हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, या फिर क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट करके, या फिर क्या दूसरे देश में क्या है इन्वेस्टमेंट डालकर हम क्या है दूसरे देश से व्यापार कर सकते हैं। तो हमारे लिए अच्छा कौन सा रहेगा, हमें सबसे पहले क्या हम क्या न्यू एक्सपोर्टर है, हमें पता नहीं है कौन से देश में क्या है बिजनेस करना है, कौन से देश में नहीं करना है, तो क्या है हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मोड क्या है हमारे लिए इफेक्टिव है। तो ये क्या हम इस मोड्स ऑफ IB में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है ट्रेड रिलेटेड मोड्स। इसके अंदर क्या है ट्रेड रिलेटेड क्या है, जब भी हम एक देश से दूसरे देश में क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए क्या है वो ट्रेड हो जाता है, गुड्स में अगर करेंगे तो वो हमारा क्या होता है इसके अंदर आता है। जैसे कि अगर हम डोमेस्टिक कंट्री की बात करते हैं, डोमेस्टिक कंट्री अगर एक इंडिया है, इंडिया के अंदर रहते हुए कोई भी पर्सन है वो क्या है आपस में व्यापार करते हैं, या फिर क्या करते हैं वो क्या कहलाएगा हमारा सेल और परचेज। मतलब कि एक पर्सन ने क्या है किसी दूसरे पर्सन से सामान खरीदा, दूसरे ने क्या है उसको क्या है सामान बेचा, तो क्या कहलाएगा एक देश के अंदर रहते हुए क्या है अगर वो सेल परचेज करते हैं तो वो हमारा क्या है वो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है। लेकिन अगर वो एक देश की सीमा से बाहर जाकर किसी दूसरे देश में क्या है सेल परचेज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोलते हैं। सेल को क्या बोलेंगे हम एक्सपोर्ट और परचेज को क्या बोलेंगे हम इंपोर्ट। तो ये हमारा क्या होता है अगर हम डोमेस्टिक एक कंट्री के अंदर रहते हुए एक इंडिया के अंदर रहते हुए क्या है अगर हम किसी से व्यापार करते हैं तो क्या कहलाता है हमारा सेल और परचेज। अगर हम किसी दूसरे देश के साथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ क्या हम सेल परचेज कहलाते हैं तो क्या कहलाता है हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये हम क्यों करते हैं, इससे फायदा क्या होता है, इससे भी करने का फायदा ये है कि जो हमारा बिजनेस था अभी पहले क्या है सिर्फ एक कंट्री के अंदर था, एक कंट्री के अंदर रहकर हमने बिजनेस किया, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस से क्या है जो हमारा बिजनेस है उसको क्या है बढ़ावा मिलता है, उसको एक्सटेंशन मिलती है। तो इसमें हम क्या करते हैं इसे फर्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं एक्सपोर्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट क्या होता है हमें पता होना चाहिए। जब भी कोई एक कंट्री क्या है कोई भी वन कंट्री क्या है कोई भी प्रोडक्शन क्या करती है होम कंट्री में करती है, प्रोडक्शन क्या होती है होम कंट्री में होती है, और जो उसकी सेल होती है वो क्या होती है हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है। मतलब कि एक देश से
इंडिया से बाहर जा किसी भी दूसरे देश में क्या अपने सामान को वो बेचती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है। अब एक चीज और है कि इंडिया की कोई कंपनी है, वो इंडिया में रहकर सामान बना रही है, क्या वो ही कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर, जैसे कि इंडिया है हमारा, यहाँ पे ये हमारा क्या है यूएसए है, और ये हमारा क्या है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब इंडिया की कंपनी है टाटा, इंडिया की कौन सी कंपनी हमारी टाटा है, तो वो टाटा कंपनी क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया में रहकर वो सामान बनाएगी और यूएसए को बेचेगी, तो एक्सपोर्ट है हमें पता है। लेकिन इंडिया की कंपनी है टाटा, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या कोई सामान बनाएगी और फिर क्या है यूएसए को वो है क्या है सेल करेगी, इसको बेचेगी, तो क्या ये हमारा एक्सपोर्ट कहलाएगा? हाँ, यस, इसका आंसर है यस, ये भी हमारा क्या है एक्सपोर्ट कहलाएगा। इट मींस क्या है, एक कंपनी क्या है या तो अपनी होम कंट्री में रहकर क्या है अपनी होम कंट्री में रहकर या किसी भी दूसरे विदेश में जाकर क्या है सामान बनाकर किसी थर्ड कंट्री को बेचती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है। तो एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट के अंदर आता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपोर्ट के अंदर आता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट कौन सा होता है, जो भी हमारी इंडिया की कंपनी थी टाटा, उसने सामान अपना प्रोड्यूस किया और वो क्या है वो बाहर जाकर किसी भी दूसरे देश में क्या है वो जाकर अपना सामान खुद ही बेच देती है, मतलब इसको किसी भी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़ती, नॉट इंटरमीडिएट। इसमें क्या है इंटरमीडिएट की उसको जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही जाकर क्या विदेश में जाकर अपना सामान बेच देती है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या आता है, जैसे कि कोई भी कंपनी है, टाटा ही मान लेते हैं, अगर टाटा है तो क्या है वो अपने देश में सामान बना रही है, लेकिन विदेश के बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी उसको नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि विदेश में उसका कोई सामान खरीदेगा नहीं खरीदेगा, उसको कहाँ जाकर अपना सामान बेचना चाहिए, कहाँ उसके सामान की डिमांड है। तो क्या है जो टाटा है वो क्या करती है, वो कुछ इंटरमीडिएट को बीच में यूज करती है। इसका मतलब क्या है कि टाटा अपना सामान क्या है जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो हमारे क्लीयरिंग हाउस होते हैं, इंडिया में क्लीयरिंग हाउस बनाए गए एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उनको क्या अपना सामान बेच देती है और वो जो इंटरमीडिएट है वो जाके नेक्स्ट थर्ड पार्टी को क्या है अपना सामान आगे एक्सपोर्ट कर देती है। ये था हमारा फर्स्ट एक्सपोर्ट का टॉपिक। एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, कैसे होता है, ये हमारा क्या है ट्रेड रिलेटेड मोड्स में अंदर आता है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा काउंटर ट्रेड। फर्स्ट क्या था हमारा एक्सपोर्ट, नेक्स्ट क्या हमारा काउंटर ट्रेड, नेक्स्ट क्या हमारा काउंटर ट्रेड। अब काउंटर ट्रेड क्या होता है, काउंटर ट्रेड क्या होता है, जैसे एक्सपोर्ट है, हमने एक्सपोर्ट किया तो हमने क्या सामान बेचा, उसके बदले हमने क्या है पैसे ले लिए, लेकिन जो काउंटर ट्रेड होता है इसमें क्या है अदर देन कैश ट्रांजैक्शन होती है, अदर देन कैश ट्रांजैक्शन होती है। एक्सपोर्ट में और काउंटर ट्रेड में मेन डिफरेंस यही है कि एक्सपोर्ट में हम क्या कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं और जो काउंटर ट्रेड होता है उसमें क्या है अदर देन कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके अंदर हमारे इसके अंदर काफी सारे काउंटर ट्रेड की हमारे बहुत सारे टाइप्स है। फर्स्ट टाइप क्या हमारा है बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। फर्स्ट क्या हमारा बार्टर सिस्टम। अभी बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम में क्या है बार्टर, जैसे कि आपने सुना होगा जब पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, जो क्या हमारे गांव में लोग रहते थे, वो क्या करते थे उनके पास अगर किसी के पास गेहूं जाता है तो क्या करते हैं अपने गेहूं किसी को देकर बाजरा खरीद लेते थे, और अगर किसी पास बाजरा जाता है तो वो किसी गेहूं वाले पर्सन के पास जाकर अपना क्या है ये बाजरे के बदले गेहूं ले लेते थे। इसको क्या बोलते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन अब ये इंटरनेशनल लेवल में कैसे होता है, इंटरनेशनल बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें एक ही समय पर एक ही ट्रांजैक्शन से किसी एक पर्सन को अगर किसी चीज की जरूरत है और वो हमारे पास एक्सटेंड में है ज्यादा है
तो क्या है हम वो उसको दे देंगे, और जो उसके पास ज्यादा सामान है, जिसकी हमें जरूरत है, इमीडिएट जरूरत है, वो क्या हम इससे ले लेंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा बार्टर सिस्टम में कहलाता है। इसके अंदर कैश की ट्रांजेक्शन नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या होता है, जो हमारा सामान होता है वही हम क्या है एक दूसरे से आदान प्रदान सामान का करते हैं, और उसी समय में जो इमीडिएट जो टाइम होता है उसी टाइम पे हम क्या इसमें सामान लेते हैं। तो क्या आता है हमारा वाटर सिस्टम है। जैसे कि हमारा कुवैत है, कुवैत क्या है, उसके अंदर क्या है, जो हमारा पेट्रोलियम है वो बहुत बड़ी मात्रा में उगता है। तो क्या है कुवैत, उसके अंदर उसके पास पेट्रोल ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो वहाँ के लोग रहते हैं वो सिर्फ पेट्रोल का यूज करेंगे, वो कुछ खाएं पिएंगे नहीं, वो कुछ फूड नहीं करेंगे, खाएंगे, वो खाएंगे भी पिएंगे सब कुछ करेंगे। तो क्या है उसको क्या है अपने जो तेल ज्यादा है उसके पास उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और हमारी इंडिया है, इंडिया के पास क्या है हमारा फूड बहुत ज्यादा मात्रा में, कृषि उपज अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में हमारी क्या है यहाँ पे फसल होती है। तो क्या करेगी कुवैत से क्या है, कुवैत को क्या है अपना जो अनाज है वो देकर कुवैत से क्या है जो पेट्रोलियम हमारा वो हमारा परचेज कर लेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मतलब एक सामान के बदले जब दूसरा सामान लिया जाता है और दिया जाता है, आदान प्रदान जब किया जाता है दो गुड्स का, तो वो क्या कहलाता है हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता है। ये क्या है, ये हमारा सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट मोड है, ओनली सिंगल ट्रांजैक्शन होती है इसके अंदर। जिस कंट्री के पास इसको लाने का सबसे बड़ा मेन मकसद क्या था, जिस कंट्री के पास कैश की जो ट्रांजैक्शन है वो कम होती है, कैश उसके पास होता है, जो अंडर डेवलप्ड कंपनी है, जो अभी डेवलप नहीं हुई है, वो क्या है उसके पास कैश तो इतना होता नहीं है। अगर हम क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो क्या हमें पेमेंट क्या है हम इंडिया जो रुपीस है उसमें तो नहीं कर सकते, जो यूएस डॉलर है उसमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो एक देश ऐसा है क्या उसके पास क्या है यूएस के डॉलर इतना कौन की करेंसी उसमें उसके पास इतनी है ही नहीं कि वो पेमेंट कर सके। तो इसलिए क्या हमारा बार्टर सिस्टम क्या है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा काउंटर परचेज। नेक्स्ट क्या हमारा काउंटर परचेज। अब ये काउंटर परचेज क्या होता है, काउंटर परचेज में क्या होता है कि ये होता तो बार्टर सिस्टम की तरह ही है, लेकिन इसमें एक इफेक्ट इस चीज का होता है, ये तो सेम टाइम पे होता है हमारा, सेम टाइम होता है हमारा, सिंपल ट्रांजैक्शन होती है हमारी इसमें, और वन ट्रांजैक्शन होती है, ओनली वन ट्रांजैक्शन होती है। मतलब कि एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दिया, इसको बोलते हैं वन ट्रांजैक्शन। लेकिन जो काउंटर परचेज इसमें क्या होती है हमारी टू ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है इसमें हमारी टू ट्रांजैक्शन होती है। अब टू ट्रांजैक्शन कैसी होती है, इसमें क्या है एक कंपनी एक कंट्री है कोई भी, वो क्या है किसी दूसरे से इससे सामान खरीदेगी, सामान खरीदेगी उसके बदले क्या है कैश में ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं काउंटर ट्रेड पढ़ रहे हैं। काउंटर ट्रेड का फर्स्ट ही है कि अदर देन कैश हम कैश में ट्रांजैक्शन तो करेंगे नहीं। तो क्या है एक कंट्री जब दूसरे देश से सामान खरीदती है तो उसके बदले में क्या है वो जो भी सामान उसको देती है वो क्या है उससे रिलेटेड होता है या अनरिलेटेड भी कई बार होता है। तो ये क्या है उसी टाइम, इसमें मेन डिफरेंस क्या है, ये सेम टाइम होता है, इसमें सेम टाइम नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि एक सप्लायर है वो क्या है अपना सामान बेचता है, ठीक है अपना सामान बेचता है, एक टाइम फिक्स पे एक प्राइस फिक्स होता है, क्या होता है फिक्स प्राइस होता है हमारा, फिक्स प्राइस पर एक सप्लायर अपने सामान को बेच देता है। लेकिन उस प्राइस को ऑफसेट करने के लिए वो क्या है वो प्रॉमिस करता है कि वो कुछ टाइम बाद उसी कंट्री से क्या है अपना दोबारा कोई ना कोई सामान खरीद लेगा, जिससे क्या उसका प्राइस ऑफसेट हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है कि जो हमारा जैसे कि कोई कंपनी है ए, ठीक है वो क्या करती है ए कंपनी है वो क्या है बी कंपनी से सामान खरीदती है। ये कंपनी क्या है इससे कोई है सामान कब खरीदती है, बाई चांस मान लो मार्च में कोई भी सामान खरीदती है इससे बाय करती है। ए कंपनी बी कंपनी से कोई भी सामान क्या है बाय करती है, वो मार्च में करती है, लेकिन वो क्या है प्रॉमिस करती है कि वो थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट टाइम बाद या थोड़े टाइम पीरियड के बाद मान लो अप्रैल में क्या है उसको कुछ ना कुछ
सेल जरूर कर देगी, ताकि जो उसका प्राइस का फिक्स प्राइस जो सेट था, उसका जो प्राइस था वो क्या है उसका कंप्लीट यहाँ पे हो जाए और क्या है इनका ट्रेड इजिली हो जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंपनसेशन ट्रेड। थर्ड हमारा क्या है, कंपनसेशन ट्रेड। कंपनसेशन ट्रेड, कंपनसेशन का मतलब आपको पता है, जैसे कि क्षतिपूर्ति होता है, तो क्षतिपूर्ति इसमें क्या बोला जाता है, कंपनसेशन ट्रेड में है कि कोई भी है, एक देश है क्या है, उससे कोई भी सामान मंगवा रहा है तो उसके बदले क्या है उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें अनरिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, और इसमें क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा रिलेटेड प्रोडक्ट होता है। जैसे कि जापान है, ठीक है, जापान क्या है, वो क्या करता है, चाइना को कोई भी मशीनरी प्रोवाइड करता है, सिलाई की मशीन प्रोवाइड करता है। मान लेते हैं हम कि जो हमारा जापान है वो क्या करता है, चाइना को सेविंग मशीन, जो हमारी सिलाई मशीन है वो क्या है, सिलाई मशीन क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तब उस सिलाई मशीन जो उसने एक्सपोर्ट की है उसके बदले में क्या करता है, जापान क्या करता है, जापान ये कहता है, जापान प्रॉमिस करता है, जब जापान क्या करता है कि जो भी उसने एक्सपोर्ट की है चाइना को, तो वो क्या है उसके कंपनसेशन के बदले, उसके प्राइस टैग के बदले वो क्या करेगा, वो उससे क्या है 3 लाख क्या है, 3 लाख क्या है वो से जो पजामास है, जो इस सिलाई मशीन से क्या है, जो पजामा जो सिलाई मशीन की गई है, पजामा जो बनाए गए हैं वो क्या है टेक्सटाइल को 3 लाख का ऑफिस से परचेज कर लेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या होता है हमारा कंपनसेशन ट्रेड में, मतलब कि जो इसकी चाइना को जो क्षतिपूर्ति हुई है, जो एक्सपोर्ट उसने किया है, जो मशीन उसने मंगवाई है, उसके बदले क्या है वो अपना प्राइस सेट कैसे करे, वो इसको 3 लाख पजामा क्या है इसको एक्सपोर्ट कर देगी, ठीक है। तो ये था हमारा कंपनसेशन ट्रेड। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनसेशन ट्रेड के काउंटर ट्रेड के अंदर, नेक्स्ट आता है हमारा स्विचिंग ट्रेड। फोर्थ क्या आता है हमारा स्विच ट्रेडिंग। अब इसके अंदर क्या आता है, अब इसके अंदर आता है स्विच ट्रेडिंग का मतलब है कि एक देश क्या है दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उसकी क्षतिपूर्ति क्या है वो खुद ना करके, उसके प्राइस सेट को वो खुद ना करके क्या है किसी और देश से करवाता है। जैसे कि जो हमारा क्या है चाइना है, जो हमारा चाइना है, चाइना है वो क्या है जो हथियार है बहुत अच्छे बनाता है। मतलब कि अगर ये मान लो, अगर ये कहा जाए कि चाइना इंडिया जो वर्ल्ड के अंदर क्या है सबसे अच्छे जो बेस्ट हथियार, जो परमाणु हथियार है, परमाणु बम जो वो बनाता है, तो क्या है इंडिया को क्या है चाइना से क्या है एक्सपोर्ट करनी है जो परमाणु हथियार है। लेकिन क्या इंडिया की चाइना के साथ अच्छे से रिलेशन नहीं है, अच्छी उनकी बनती नहीं है, वो इससे क्या है एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता। इंडिया क्या है चाइना से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, तो इंडिया क्या है किसी थर्ड कंट्री को क्या है यूएस को ये बोलेगा कि आप क्या है आप चाइना से क्या है कुछ जो परमाणु हथियार है जो हमें चाहिए, आप क्या है इससे एक्सपोर्ट करो, इससे यहाँ पे मंगवाओ, और क्या है हम क्या है आपसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। मतलब कि यूएस से चाइना से एक्सपोर्ट करके चाइना से मंगवा कर और क्या है इंडिया को वो ट्रांसफर कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है स्विच ट्रेडिंग के अंदर, और जो इसकी पेमेंट है वो भी नेक्स्ट जाकर इंडिया चाइना को
कर देता है। ये एक देश मतलब कि ये जो सरकार ऐसे घूमता है, जो थर्ड कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व होती है वो इसके अंदर आती है। मतलब कि चाइना यूएसए चाइना से कुछ लेगा, इंडिया यूएसए से लेगा और फिर जो चाइना है इससे साथ ट्रेड करेगा। तो ये आता है हमारा स्विच ट्रेडिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारा ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? फिर तुम्हारा पॉइंट कौन सा है? ऑफसेट। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है कि मान लो बाई चांस बाहर का कोई सप्लायर है, ठीक है, वो क्या है, वो आके एक कंट्री में अपना जो सामान है वो क्या है बेचना चाहता है या फिर आप पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। मान लो बाहर की कोई कंपनी है, कोई लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया के अंदर आती है, कोई सप्लाई करने के लिए आती है, लेकिन फिर क्या है इंडिया वाले क्या कहते हैं, अगर आपको हमारे देश में कोई भी सामान बेचना है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको जो लोकल कंटेंट है, मतलब कि जो आपको सामान बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में जो भी जरूरत पड़ती है सामान की क्या पड़ती है, वो आप क्या हमारी इंडिया से परचेज करोगे या फिर आप क्या है इंडिया में आकर उसको अपने सामान को बनाओगे, ताकि क्या है जो इंडिया की जो है जो लोकल कंटेंट है उसकी लेबर है उसको भी रोजगार मिले, उसको भी क्या है फायदा हो। तो ये क्या आता है हमारा, ये हमारा ऑफसेट के अंदर आता है। तो ये क्या थी, ये थे हमारे काउंटर ट्रेड के टाइप्स जो हमने पढ़े। नेक्स्ट क्या आता है हमारा पिगी बैंकिंग। फर्स्ट ये था हमारा ट्रेड रिलेटेड क्या थे हमारे मोड्स, फर्स्ट एक्सपोर्ट, नेक्स्ट हमारा काउंटर ट्रेड और हमारा थर्ड क्या है, थर्ड में यहाँ लिख देती हूँ थर्ड हमारा क्या आता है इसके अंदर, थर्ड हमारा आता है इसके अंदर पिगी, थर्ड आता है हमारा इसके अंदर पिगी बैंकिंग। अब ये पिगी बैंकिंग क्या होता है, पिगी बैंकिंग का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट भी। कम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट का मतलब है पूरक, किसी भी चीज की कमी को पूरा करना। इसके अंदर क्या रहते हैं, पिगी बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी दूसरे देश, जिस देश में हम क्या है अपना व्यापार करना चाहते हैं, उस देश के जो है नेटवर्क होते हैं या क्या होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, उनके क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, उनका क्या है यूज करके हम क्या है अपना जो बिजनेस है वो वहां पे प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि क्या है विदेश में जाकर किसी दूसरी कंपनी के, विदेश की कंपनी के क्या है नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या है उपयोग करके हम विदेश में क्या अपना विस्तार, अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं। तो ये क्या आता है हमारा पिगी बैंकिंग में आता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसको जो एक्सपोर्टिंग फर्म होती है उसको हम राइडर बोलते हैं और जो हमारी अदर फर्म होती है उसको कैरियर बोलते हैं। जो हमारी क्या होती है एक्सपोर्टिंग फर्म होती है वो हमारी क्या कहलाती है राइडर, और जो अदर होती है, जो हमारी अदर फर्म होती है वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है हमारी कैरियर। वो क्या कहलाती है हमारी कैरियर। मतलब इसका मतलब क्या है राइडर और कैरियर, मतलब कि किसी की पीठ पे बैठकर, किसी की पीठ पे बैठकर क्या है अपना खुद का जो रेस है, जो भी दौड़ है व्यवसाय की दौड़ है उसको पूरा करना। जैसे कि फ्रेट कंपनी है, विदेश की कंपनी है फ्रेट, जो हमारी क्या है FIAT फ्रेट कंपनी है, वो क्या हमारी फॉरेन की कंपनी है। उसने क्या किया, जो हमारी टाटा मोटर्स है इंडिया की, जो हमारी क्या है इंडिया की टाटा मोटर्स है, जिसको क्या है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी पहचान इसको मिल चुकी है टाटा मोटर्स को। इसने क्या किया, इसने फ्रेट ने क्या है आकर टाटा मोटर्स के जो नेटवर्क है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनको यूज करके अपनी जो पैसेंजर गाड़ी है, जो कार है सॉरी,
उसको क्या है, उसने अपने पैसेंजर कार को इंडिया में क्या है अपना उसको ट्रांसफर किया, उसको एक्सपोर्ट किया। जो टाटा मोटर्स है वो क्या हमारे बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं ये बनाती है या फिर गाड़ियां बनाती है, लेकिन जो फेट थी उसने क्या अपनी पैसेंजर गाड़ी बनाई और वो इंडिया मार्केट किसके थ्रू अपनी एक्सपोर्ट की, किसके थ्रू बेची, इंडिया के लोगों को कैसे उसने बताया, उसने टाटा मोटर्स को बताया। मतलब कि जो भी टाटा मोटर के जो भी उसके शोरूम थे, जो भी टाटा मोटर्स की कंपनी थी, उन्होंने क्या फेट वालों ने आकर अपनी जो है पैसेंजर गाड़ी वहां पर लाकर खड़ी कर दी और जो भी टाटा मोटर्स के अंदर जो भी ग्राहक आते थे, पैसेंजर आते थे, उनको उसकी गाड़ी के साथ साथ अपनी जो फेट वाली गाड़ी उनको भी दिखाना उसने शुरू कर दिया। तो नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसका था, वो हमारा टाटा मोटर्स का था, लेकिन उसको यूज किसने किया, उसने फेट गाड़ी ने उसने यूज किया जो कि फोर्ड की कंपनी थी। तो ये था हमारा पिगी बैंकिंग का टॉपिक। तो हमने क्या क्या किया, हमने क्या मोड्स ऑफ आईबी, जिसके अंदर हमने क्या किया ट्रेड रिलेटेड जो हमने मोड किया। ट्रेड रिलेटेड के कितने मोड्स थे, एक तो हमारा था एक्सपोर्ट, सेकंड हमारा था काउंटर ट्रेड और थर्ड हमारा क्या है पिगी बैंकिंग। तो ये था हमारा मोड्स ऑफ आईबी। जो दो मोड्स रहते हैं काउंटर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मोड, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए इतना ही, थैंक यू हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।